जीने की राह। जब डगमगाने लगे उम्मीद, बात बनने में देर नहीं लगती, बिगड़ने में भी नहीं। बात बनते ही हर उम्मीद सिर उठाने लगती है और जरा सा बिगड़ आते ही एक एक करके उम्मीदें बिखरने लगती है। कठिन घड़ी में जब खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाता है, तब अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी होता है। जीवन दर्शन को समझें। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। किसी खास हालत में चीजें जिस तरह होती हुई दिखाई दे रही है, वो वैसी नहीं हो यह जरूरी नहीं है। हम हालतों को संभाव से नहीं, अपनी सीमित सोच और पक्षपाती रवैये से देखते हैं। कहीं न कहीं हमारी गलतियां हमारे अनुभव और चुनावों पर टिकी होती है। अनुभवों और चुनावों पर टिकी होती है। फिर मुसीबत में घिरे हुए मन को छोटी समस्या भी बड़ी दिखाई देने लगती है। जब हौसले कमजोर होने लगे तो जरूरत किसी अंधविश्वास की नहीं, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने की होती है। जब हम दृष्टि को व्यापक नजरिए से देखते हैं, तब अपने होने का मकसद भी दिखाई देने लगता है। उसी बड़े उद्देश्य का भरोसा रखना हमारे दुख सहने की क्षमता को बढ़ा देता है। भारतीय दर्शन सबके भले ही की कामना करता है, सबको उसका अधिकार मानता है। हम मानते हैं कि अंत में सब ठीक हो जाता है। आज अगर सब सही नहीं है, तो मतलब यही है कि अभी अंत नहीं हुआ है। अपनी ज़रूरतों को कम करें। ज़रूरतें कम होती है तो आने वाले कल का डर कम सताता है और अनिश्चितताओं से दोस्ती करना आसान हो जाता है। हमारी ज़रूरतें जितनी कम होती है, उतना ही आसानी से हम अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकल पाते हैं। अपनी सुविधाओं को ज़्यादा तवज्जो देना चुनौतियों से लड़ने के हमारे इम्यून तंत्र को कमज़ोर कर देता है। दुख की घड़ी में बीते सुखों को याद करते रहना हमें अटकाए रखता है। अपनी सुविधाओं के बारे में चिंता करते रहना हमारी बेचैनी को बढ़ा देता है। महावीर स्वामी ने कहा है कि हमें भंवरों से सीखना चाहिए वो फूलों को बिना तकलीफ दिए थोड़ा थोड़ा रस लेते हुए बड़े आराम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। दूसरे को कष्ट ना देकर सबको हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना कठिन हालातों में भी उम्मीद को जिंदा रखता है। खुशी को चुनें। आशावादी लोग मन मुताबिक हालत ना होने पर भी उसमें कुछ अच्छा सोच लेते हैं। वहीं निराशावादी खुद को या दूसरे को कोसने में लगे रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। हो सकता है कि आपका दर्द बड़ा हो और दूसरों के साथ आपने कुछ अनुभव करवे रहे हों। हो सकता है आपका दर्द बड़ा हो और दूसरों के साथ आपके कुछ अनुभव करवे रहे हों, पर आखिर में उनसे बाहर निकलना पड़ता है। कई बार सही गलत साबित करने से ज़्यादा सही
अपनी खुशी को चुनते हुए आगे बढ़ना होता है। मनोवैज्ञानिक मैंडी कॉलर कहती हैं मनोवैज्ञानिक मैंडी कॉलर कहती हैं, डराने वाले और कमतर महसूस कराने वाले विचारों को चुनौती देना सीखें। खुद को समझाएं कि ये महज अंदरूनी केमिकल्स की कारस्तानी है, इसका सच से कोई नाता नहीं है, करतूत है। हाँ, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, अच्छे लोगों व अच्छे कामों से जुड़ना हमें खुशी देता है। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, अच्छे लोगों व अच्छे कामों से जुड़ना हमें खुशी देता है। साहस हमेशा बिना सोचे समझे चिल्लाने में नहीं होता। कई बार प्यार से खुद को समझते हुए अगले दिन की तैयारी में ही हमारी कामयाबी होती है। पूनम जैन। स्वीकार करें, केवल बुरी आशंकाओं के बारे में सोचते रहने से हम आज की खुशियों को नहीं देख पाते। हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा इस बात में लगा देते हैं कि जो हो रहा है वह गलत है। अब हमसे कुछ नहीं बदलेगा। जेन हैबिट के संस्थापक लियो बावटा कहते हैं, स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि हमने हार मान ली है। यह इतना ही है कि हम अपनी समझ को, अपनी शक्ति को उन कामों पर लगाना चाहते हैं जो हमारे बस में है। हालत को स्वीकार करना अपनी कोशिश को नई दिशा देने जैसा है। आगे क्या हो सकता है और कैसे होगा, यह समझ लेना छोटी बात नहीं।